ओके जी, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा इस दुनिया में जो टीवी देखता हो या जो इंटरनेट पे मूवीज़ देखता हो और उसने मनी हाइस्ट नहीं देखी हुई। तो ये है वो बैंक ऑफ स्पेन जिसको मनी हाइस्ट में लूटा गया था। तो बेसिकली सारी शूटिंग इसके अंदर तो नहीं होती है, मगर इस बैंक के ऊपर वो है जो मनी हाइस्ट की जो पॉपुलर सीरीज़ है वो इसी के ऊपर है। और इसके बिल्कुल साथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये इन्होंने फ्लेम यहाँ पे चलाया हुआ है। ये आग हर वक्त चलती रहती है। अगर मेरा कैमरा इसको सही से कैप्चर कर रहा है तो लेट्स गेट इट क्लोजर। ओके, तो ये स्पेनिश में लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसकी रीज़न कि ये क्या चीज़ है, मगर मैं इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। मैंने अभी एक लोकल से यहाँ पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये जो है, ये जो कोविड के दरमियान जो लोग अपनी जान से गए या उनके याद में उनके, अब यूँ कह लें कि उनके लिए ये जलाया हुआ है। तो ये देखिए, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसके ऊपर है वो सारी सीरीज़ जो आते हैं, वो डाकू आके सारी लूटते हैं और इसके अंदर सारी वो कहानी होती है। ये वाकई बहुत बड़ा बैंक है ये। अब अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं, और ये लिखा हुआ है इस पे और इंग्लिश आती नहीं है यहाँ किसी को, तो आप क्या करेंगे बताएं मुझे। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बस हैं, इनकी जो यहाँ ज़ुबान बोली जाती है वो स्पेनिश है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्पेनिश है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में शायद दूसरे नंबर पर होगी। ये इंग्लिश से भी ज़्यादा दुनिया में ये ज़ुबान बोली जाती है, तो सीखना पड़ेगी। एक और कैफ़े में आ गए हैं, अब देखो क्या सिचुएशन है यहाँ। ओके, ये एक कॉफ़ी शॉप है और बार भी है, और यहाँ और भी ये देखें मेन्यू है। ऑर्डर कर चुके हैं नाश्ता, देखते हैं। इनके क्रॉसेंट इस तरह से हैं, क्रॉसेंट के साथ एक कॉफ़ी ऑर्डर की है। यहाँ आपको हलाल नहीं मिलता, ये थोड़ा मुश्किल है। और मैं डरते डरते शूट कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं माइंड ही ना करे। चले, नाश्ता आ भी गया। थैंक यू सर, थैंक यू, चीयर्स। ओके जी, ये रहा क्रॉसेंट और ये रही कॉफ़ी। चलो भाई खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं, आप कॉम्बो कह सकते हैं इसको, आप इम्तिजाज कह सकते हैं, जिद्दत का और क़दामत परस्ती का, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो पुरानी तहज़ीब है, जो इनका पुराना कल्चर है, जो पुराना बिल्डिंग्स का स्टाइल है उसका, और आज की जदीद जो ज़िंदगी है उसका एक बड़ा अच्छा मिक्सचर नज़र आता है आपको यहाँ पर। ये वाकई बड़ा हैरत अंगेज़ है और मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं। लंदन इज़ नॉट दैट वाइड, यू नो, सेंट्रल लंदन ऐसा नहीं है। और ये वो जगह है जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर्स या उस्मानियों ने 600 साल तक, 700 साल तक उन्होंने यहाँ रूल किया। और उनकी जो बाकियात हैं, उनकी जो तामीर हैं, उनकी बनाई हुई, जैसे मस्जिद कर्तबा भी है यहाँ पर, इस तरह की जो उनकी अब यूँ कह लें कि उनके हाथ की हुई कंस्ट्रक्शन यहाँ नज़र आती है आज भी। और यही जो चीज़ है वो आपको, जब आप टर्की इस्तांबुल जाते हैं तो आपको इस्तकलाल स्ट्रीट में यही चीज़ नज़र आती है। ये बड़ी हद तक रिजेम्बलेंस है इसकी इस्तकलाल के साथ। ये है ग्रैंड मिया और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप, ऐसा लगता है कि आप अगर कार पर आते हैं तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, आप यहाँ पर ड्राइव करके आ सकते हैं।
इतनी इतनी थोड़ी स्पीड लिमिट नहीं है कि आप काम पे ही ना पहुंच पाएँ। तो ये एक अच्छी बात लगी है मुझे इसकी। दिस इज़ अमेजिंग। ओके जी ये है ग्रानविया स्ट्रीट। इसको आप यूं कह लें कि अगर आप इस्तांबुल जाएं तो उनकी इस्तकलाल स्ट्रीट है, अगर आप लंदन जाएं तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, अगर आप पेरिस जाएं तो शांज़ेलीज़े, और अगर आप मैड्रिड आते हैं तो ये रही ग्रानविया स्ट्रीट। और इसमें आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत और वाइड है। सेंट्रल लंदन इतना वाइड, इतना खुला, इतना खूबसूरत और इस तरह से नहीं है। ये जो स्पेन है ये यूरोप के उन चंद कंट्रीज़ में से एक है, एक आध कंट्रीज़ में से है जिन्होंने थोड़ी जिद्दत पसंदी को अपनाने की कोशिश की थी। थोड़ा ओके ग्रानविया स्ट्रीट के पास अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और अगर आपको प्यास लग गई है तो आपको €1 का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको यूँ पुश करेंगे, इसमें से पानी निकलेगा। आप देख रहे हैं इसके सामने आप मुंह करके पानी पी सकते हैं। लेट मी ट्राई। पानी तो मैंने पी लिया मगर शायद मैं अपने आप को फिल्म नहीं कर सका पीते हुए। ओके ओके जी ये हम टोलेडो में आ चुके हैं। ये पूरा टाउन यहाँ से नज़र आ रहा है और इस टाउन की एक ख़ास बात ये है कि ये बहुत पुराना, बहुत कदीम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है।
जब यहाँ पे खिलाफत थी मुसलमानों की, तो अभी तो जो स्पेन का कैपिटल है वो मैड्रिड है, मगर उससे पहले जो सबसे पहला स्पेन का कैपिटल था वो ये था। तो आपको टाउन में भी लेके चलेंगे। टाउन की उस वक्त की गलियाँ अभी तक प्रिजर्व्ड है, आपको वो भी दिखाएंगे। तो इस हवाले से ये ख़ास है। और ये जो दरिया है, यहाँ पे एक जंग भी हुई थी। और ये स्पेन की बड़ी रिच हिस्ट्री है। स्पेन के अंदर ही वो जगह है जहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियाँ जलाई थी। वो कहते हैं ना कि मैंने कश्तियाँ जला दी हैं अपनी, वो कश्तियाँ यहाँ पे जलाई गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। और ये टेरेस है, बेसिकली आप इस होटल से गुज़र के आते हैं। ये रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, यहाँ से गुज़र के आप आते हैं टेरेस को देखने के लिए। तो देखते हैं अभी अगर टेबल रिज़र्व कर पाते हैं तो।